कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बना रही थी चने की दाल का टुकड़ियों वाला हलवा, जो शब बारात में सभी घरों में बनता है तकरीबन, जिसमें फातिया वगैरह भी होती है। कोई बनाता है सूजी का, कोई बनाता है मूंग की दाल का, चने की दाल का। और मैं अभी फिलहाल बना रही हूँ चने की दाल का टुकड़ियों वाला हलवा, जो प्योर दूध में इसको दाल को गलाई जाती है। ये 20 मिनट के लिए मैंने दाल को भिगो के रख दिया था पानी में। अब मैं इस दाल को दूध में इसको गलाऊंगी। इसके गलने तक हम इसको चूल्हे पर रखेंगे हल्की आंच पर। और दाल को इतना गलाना है कि बस पानी, ये दूध जो है इसके अंदर ही खुश्क हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूध के अंदर हम इसको चने की दाल को गलाएंगे और दूध को बिल्कुल खुशक कर लेना है। दाल के जरा सा पानी इसमें, या पानी में ना गलाएं, इसको दूध में गलाएं, ताकि बहुत अच्छा मिठाई जैसा बनता है दूध में। और इसको इसी में खुशक कर लेना है दूध में, स्लो आंच पे। इसको 20 मिनट के लिए हम रख देते हैं स्लो आंच पे। बार बार देखते रहना है, चिपक ना जाए। ये दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है। देखिए इसके अपने ही पानी में, अपने दूध में जो मैंने गलाया था, खुशक हो गया है सारा दूध इसका। और ये देखिए कि ये अच्छे से गल चुकी है। ये देखें अच्छे से गल गई है। अब मैं इसको ग्राइंडर करूंगी बारीक। इसके बाद एक स्टेप में इसलिए दिखा रही हूँ, कोई नए बनाने वाले खाना जो हलवा बनाएंगे या कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो इसके लिए आसानी के होना चाहिए कि हर स्टेप दिखाएं, ताकि आप नए बनाने वालों को आसानी हो। मैं दिखाती हूँ ग्राइंडर करके। मैं ब्लेंडर में डाल दिया दाल। मैं अब इसमें आधा कप पानी डालूंगी, क्योंकि ये चने की दाल बहुत ड्राई होती है। इसमें आधा कप मैंने पानी डालकर अब इसको ब्लेंडर करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दाल मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर कर ली है। ये देखिए कितनी बारीक कर ली है। अगर पीसने में, ग्राइंडर करने में कुछ मसला हो, तो जैसे नहीं होती, ठीक हो जाती है एकदम सही है, चने की दाल है ड्राई होती है, तो इसमें पानी डाल के भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा पानी न डालें, वरना बाद में इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा भूनना पड़ता है। इसके लिए मैंने चने की दाल के लिए ये 1.5 कप मैंने चने की दाल ली थी, और 1.5 कप मैंने चीनी ली है, और 1 कप मैंने इसमें लिया है घी, और मैंने इलायची कूट कर रख लिया है ये, और ये मैंने नट्स लिए। अब मैं शुरू करती हूँ चने की दाल का हलवा। ये 1 कप मैंने इसमें घी डाला है। इसी तरीके से इसको गर्म होने के बाद इसमें इलायची डालेंगे। ये इलायची डाल देना है हमें, इसके दाने निकाल के डालना है, क्योंकि सब्जी इलायची खाने में अगर साबुत डाल देते हैं आ जाती है, तो बहुत जायका लगती है। इसके दाने कूट के डालना चाहिए। तो डाल दिया। अब इसमें डालते हैं हम दाल। तो चमचा चलाते रहना है, उस तक के चमचा चलाते रहना है बस। इसको चूल्हे पे छोड़ना नहीं है, रख के बनाइए, जल जाती है। तो चमचा से चलाते रहना है बस, मुसलसल चलाते रहना है हल्की हल्की आंच पे। इसको भूनते देखिए घी इसमें जो डाला था मैंने, सब जज्ब हो चुके हैं इस दाल के अंदर। अब इसको इस कदर इतना भूनना है, हल्की हल्की आंच पे इसको इस तरह से भूनना है कि ये इसका ऑयल ऊपर आ जाए। जो मैंने घी डाला है इसमें ऊपर आ जाएगा, और कलर थोड़ा चेंज होने तक इसको मुसलसल चलाते रहना है। ये देखिए मुसलसल चमचा चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, हल्के हल्के चमचा चलाते रहना है। अब देखिए इसमें कढ़ाई में घी छोड़ दिया, इस तरह से हो गई। अभी भी इसमें चमचा चलाते रहना है मुसलसल। अभी 20 मिनट और लगेंगे इसमें। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। बस जब इसी सूरत में हम इसमें डालेंगे, कलर चेंज हो गया इसका। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने 1.5 कप ली। इसमें थोड़े से हम नट्स डाल देंगे। ये मैंने अखरोट और बादाम पिस्ते हैं, और जैसे हम 4 मगज है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसके अंदर चमचा चलाते रहना है, फिर दोबारा से ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया, ये तकरीबन तैयार हो गया। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये तैयार हो गया। इसको बस संभालते रहना है, चमचा चलाते रहना है बस। इसको बुनाई होती है चने की दाल के हलवे की, तो बहुत अच्छा और टेस्टी बर्फी जैसा बनता है। अब मैंने इस ट्रे में घी लगा लिया। अब मैं इसको इसमें डाल के टुकड़ियाँ जमा के दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको चमचे की मदद से इसको अच्छी तरीके से पूरे में फैला लेना है। जिसमें आपने हलवा निकाला है ट्रे में, अब इसमें हम लगाएंगे चांदी के बाद। ये इसमें जो चने की दाल के जो हलवा है इसमें मेहनत तो बहुत है, लेकिन बहुत मजे का, बहुत टेस्टी बनता है। आप भी बनाइएगा। ये मेरे पास बादाम, पिस्ते और अखरोट थे, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ गार्निश के लिए। और ये देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए या तो इसको फ्रिज में रख दीजिए, या फिर काफी देर के लिए आप इसे फ्रिज से बाहर रखें ताकि ये ठंडा हो जाए। तो फिर इसकी कटलियाँ इसकी कट करेंगे जिस शेप में आपको पसंद है। इसको अच्छी तरीके से इस तरह से करके सारा कर देना। ये बहुत खूबसूरत, मजे का, बहुत टेस्टी हलवा बनता है। ये देखिए, अब इसको हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में कर रख देते हैं इसको। उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसके पीस बनाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसके मैंने कट कर लिए टुकड़े। ये देखिए, आपको जिस शेप में आपको पसंद है आप इस तरह से कट कर लियो। मैंने इस शेप में कट कटिंग किए। ये देखिए, एक माह तक इसको रख सकते हैं, लेकिन चने की दाल का हलवा अगर बगैर फ्रीज के रखे तो खराब हो जाता है। आप इसको फ्रीज में रखिएगा और जब खाना हो तो माइक्रोवेव में गरम कर ले। माइक्रोवेव नहीं है तो हल्की आंच पे तवे पे गरम कर ले, हल्की आंच पे। बहुत मजे का, बहुत टेस्टी लगता है ये हलवा चने की दाल का। कमेंट्स करके बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसी लगी आपको चने की दाल की रेसिपी मेरी, देखिए डिश आउट कर दिया चने की दाल का हलवा। कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी चने की दाल के हलवे की, कमेंट करके बताइएगा। सपोर्ट कीजिएगा मुझे, मेरे चैनल को, और अच्छे कमेंट कीजिएगा। फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।